गुणस्थान शब्द में न रागादि भाव को ही लिया, जो मोह कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं। तो गुणस्थान तो ऐसे भी हैं जो योग से के निमित्त से होते हैं, तो उनकी उपेक्षा करनी है, और बाकी के मोह कर्म के उदय से होते हैं उनकी अपेक्षा करनी है। उनने इसलिए ये बात लिखी। यहाँ जीवस्थान को वर्णादि के प्रतिनिधि और गुणस्थान को रागादि के प्रतिनिधि के रूप में लिया है। इस प्रकार वर्णादि और रागादि में अथवा जीवस्थान और गुणस्थानों में पूर्वोक्त सभी 29 भावों को समाहित कर लिया। जिस प्रकार जो पूर्वक जो ही होते हैं, उसी प्रकार पुद्गल पूर्वक पुद्गल ही होते हैं, अचेतन अचेतन पूर्वक ही होते हैं। इस नियम के अनुसार मिथ्या दृष्टि आदि गुणस्थान पौद्गलिक अचेतन मोह कर्म की प्रकृतियों के उदय पूर्वक होने से सदा पुद्गल ही हैं, अचेतन ही हैं, चेतन नहीं हैं, जीव नहीं हैं। गुणस्थानों का नित्य अचेतनत्व आगम से सिद्ध है। वे गुणस्थान भेद विज्ञानियों के चैतन्य स्वभावी आत्मा में सदा ही भिन्न उपलब्ध होते हैं, इसलिए भी उनका सदा अचेतनत्व सिद्ध होता है। ये सब लोगों के गले उतरे, इसमें बहुत कठिनाई है गाथा में। वैसे तो सीधी सच्ची बात है। उन्होंने कहा आगम में लिखा है कि ये अचेतन है। अब आगम में ऐसे वाक्य भी मिलते हैं कि जिनमें इन्हें चेतन की पर्याय कहा है। फिर उसने कहा कि भेद विज्ञानियों को ये आत्मा से भिन्न उपलब्ध हैं, दिखाई देते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं, माने इनसे भिन्न आत्मा दिखाई देता है, इसलिए हम इनको अचेतन कहते हैं। ये उनने हेतु दिया ख्याल में। तो ये जो हेतु देकर के उनने ये बात सिद्ध की, और ये प्रश्न हर एक के चित्त में बहुत मजबूती से खड़ा होता है, होना चाहिए, खासकर मुमुक्षुओं को। क्योंकि जब मुमुक्षुओं के लिए दो द्रव्यों की भिन्नता कूट कूट के सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, और दोनों के दीप में वज्र की दीवार है और निमित्त तो कुछ करता नहीं है, ख्याल में आए ना। तो उनको ये प्रश्न होना बहुत स्वाभाविक है। जो लोग निमित्त को कर्ता मानते हैं और निमित्त से ही सब होता है और कर्मों के उदय से ही सब होता है, उनके लिए तो ये समय सार में भी लिखा है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके लिए तो उनके मन की बात है। लेकिन मुमुक्षुओं के गले उतरना बहुत है, और गुरुदेव श्री भी इस बात को गहराई से फीलिंग करते थे। इसलिए मैं इस बात को स्पष्ट करने के लिए गुरुदेव श्री का कोटेशन आपके सामने लाया हूं। मैंने पहले भी एक दफे बताया था कि समय सार अनुशीलन में अथवा प्रयत्न सार अनुशीलन में दो तरह के प्रमाण दिए हैं। जो वो दुर्गुण हम में नहीं हैं, उनको भी दुनिया में कहते फिरते हैं। ऐसे मित्रों में भी एक खोटी आदत होती है, जो गुण हम में नहीं है उनका भी बखान करते हैं, और थोड़े हों तो उन्हें बड़ा बड़ा कर बखान करते हैं। इसलिए दोनों ही खतरनाक हैं। एक क्रोध के निमित्त हैं और दूसरे मान के निमित्त हैं, और कसाएं तो दोनों ही हैं। यदि बड़ा चढ़ाकर गुणों की प्रशंसा करेंगे तो मान पैदा होगा, और यदि निंदा करेंगे तो क्रोध पैदा होगा। तो जैसे वे शत्रु और मित्र दोनों ही समान है ना, ऐसे यहां भी यही है दिक्कत है कि मोह कर्म के उदय से जो राग भाव हुए हैं, तो वे उनके मोह कर्म हैं, वो जड़ हैं। आप समझे ना, यह कथन किस अपेक्षा से किया है? ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य उत्तर देते हैं कि राग की रचना तो पर्याय में अपने विपरीत पुरुषार्थ से होती है, उसमें कर्म निमित्त है। कर्म निमित्त है अवश्य, किंतु निमित्त से राग नहीं हुआ। यह भी एक सिद्धांत है, यह भी एक सिद्धांत है, किंतु यहां दूसरे सिद्धांत की अपेक्षा से कहा है। मैंने एक ये सिद्धांत है, हमने पहले जो कहा है उस बात को काट कर नहीं,
उसे पूरा समझ करके वो एक तरफ गौण रखो, क्योंकि अब दूसरी अपेक्षा की बात चल रही है ना। राग का कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा में अकर्ता नाम का ये गुण है। इस कारण राग करने का उसका स्वभाव ही नहीं है, इसलिए राग की रचना पुद्गल द्रव्य से होती है, ऐसा कहा है। पुद्गल कारण है और राग उसका कार्य है, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं। देखो यहां वस्तु के स्वभाव अर्थात चिदानंद स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि कराना है, तो इस दृष्टि से ये बात कही है। मैंने एक कल बात कही थी कि हम तो आपको अपेक्षा बता सकते हैं, ऐसा क्यों कह दिया, तो इसका जवाब अपेक्षा, इस अपेक्षा कहा है। अब आप नहीं माने, झगड़े, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो, तो हमने बता दिया ना, वहां ये अपेक्षा थी यहां ये अपेक्षा थी। यहां जीव उसे कहा है जो अखंड अभेद एक रूप चैतन्य घन स्वरूप है। इस चैतन्य घन स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का प्रथम सोपान प्रकट होता है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ राग, रंग राग और भेद से भावों को पुद्गल की ही रचना है, ऐसा कहा है। अब क्या गजब है कि वहां राग आत्मा का है, ये भी तेरी अपराध की स्वीकृति के लिए ये बात कहाई, स्वीकार कराई है। नहीं है तो फिर जरूरत ही क्या है सारे मोक्ष मार्ग की। यदि नहीं मानेंगे तो संसार का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार मोक्ष संसार पूर्वक होता है तो मोक्ष का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और संसार का अभाव होगा तो संसार के कारण का अभाव सिद्ध हो जाएगा, और मोक्ष का अभाव होगा तो मोक्ष के कारण का अभाव सिद्ध हो जाएगा। और ये चार तत्व है ना, इन चारों में 7 तत्व आ जाते हैं। तत्व 4 होते हैं, ये भी कभी सुना है आपने? 7 तत्व तो सुने हैं और 9 तत्व तो सुने हैं, लेकिन तत्व 4 होते हैं, ये सुने कभी? मैं उनके नाम बताता हूं और आप अपने मन में उनकी हाँ और ना करना। मैं झूठ भी बोल सकता हूं, घबराना नहीं। तत्व 4 होते हैं, संसार तत्व और संसार का कारण तत्व, मोक्ष तत्व और मोक्ष का कारण तत्व। सही है? अरे भाई, ये समंत भद्र ने लिखे हैं, आप तो मीमांसा अष्टशास्त्री वगैरह में हैं, और समय सार में भी हैं, वो प्रयत्न सार हैं। अंत में जो पंचरत्न की गाथाएं हैं ना, उसमें एक संसार तत्व, एक संसार का कारण तत्व, एक मोक्ष तत्व, उसमें वहां भी है। ये भी एक अपेक्षा है। तो संसार तत्व में जीव जीव का संयोग दोनों आ गया, संसार के कारण तत्व में आश्रय बंध आ गया, पुण्य पाप आ गए, मोक्ष तत्व में मोक्ष आ गया, और मोक्ष के कारण तत्व में समय नजर आ गए। इसलिए 7 तत्व या 9 तत्व इन 4 में शामिल हो जाते हैं। तो अब अपेक्षा जहां अलग अलग है, उसकी अपेक्षा से हम बात करते हैं। तो वो 4 तत्व क्यों कहे? जैसे मैंने अभी कहा ना कि ना संसार सिद्ध होगा ना मोक्ष सिद्ध होगा, और संसार के सिद्ध नहीं होगा तो संसार का कारण नहीं होगा, और मोक्ष सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष का कारण सिद्ध नहीं होगा। तो इस 4 तत्व सिद्ध नहीं हुए तो 7 और 9 तत्व भी सिद्ध नहीं होंगे। क्या यदि ये नहीं मानोगे राग आदि जीव की पर्याय है तो? अब यहां कहते हैं, यहां अपेक्षा जुदी है। एक त्रिकाली ध्रुव को एक तरफ रख करके और बाकी सबको पर में डालना है। तो निमित्त की अपेक्षा जो निमित्त के साथ और अन्वय व्यतिरेक घटा रहे हैं, और निमित्त के साथ में अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति बता रहे हैं, सब बता रहे हैं कि उसका उसके ही साथ है, जीव के साथ कोई संबंध नहीं है। यहां जीव उसे कहा है जो अभेद अखंड एक स्वरूप चैतन्य घन स्वरूप है। इस चैतन्य घन स्वरूप आत्मा की दृष्टि करने से ही सम्यक दर्शन अर्थात धर्म का प्रथम सोपान प्रकट होता है। ऐसे शुद्ध जीव की दृष्टि कराने के लिए यहाँ रंग राग और भेद के भावों को पुद्गल की ही रचना है, ऐसा कहा है। यहाँ तो आत्मद्रव्य का पूर्ण स्वभाव बताना है। परंतु जब पर्याय की बात हो तब पर्याय में जीव स्वयं राग करता है
और पुद्गल तो उसमें निमित्त मात्र है, ऐसा कहने में आता है। निमित्त से क्यों? पुद्गल पे, पुद्गल से द्वेष करने लगता है, इसने हमें राग करा दिया। अकेला निमित्त पुद्गल कर्म का उदय थोड़ी है, वो तो अंतरंग निमित्त है, फिर बहिरंग निमित्त है। जो आमने सामने वाले गालियां देने वाले गुस्सा कराने में निमित्त हो जाएंगे, अनुकूलता बरतने वाले राग में निमित्त हो जाएंगे, तो फिर हम उनसे राग द्वेष करने लगेंगे। वो समस्या खड़ी होती है तो कहते भैया कि तेरा भला बुरा तेरे कारण हुआ है, निमित्त ने कुछ नहीं किया है। वहां ये बात बताएंगे। और तो इसमें सत्य नहीं है, और आत्मा राग की पर्याय नहीं है, क्या ये सत्य है? आत्मा राग की पर्याय, राग आत्मा की पर्याय है ना, आत्मा में पैदा हुआ है क्या नहीं? तो ये दोनों परम सत्य हैं, और दोनों परम सत्यों का सही जगह उपयोग आप करोगे तो उसका लाभ आप उठा सकोगे। जैसे मैंने कल या परसों कहा था ना कि हम एक को सत्य कहते तो दूसरे को झूठ कहने की परंपरा भी है, लेकिन मैंने कहा था एक त्रैकालिक सत्य है और एक तात्कालिक सत्य है। किसी ने किसी के लड़के को गोद लिया, अब जिस माँ बाप ने वो गोद लिया वे उसके माँ बाप हैं कि नहीं है? बता, बोलो क्या करें, बताओ। यदि वे उसके माँ बाप हैं तो ये असली खड़े हैं, ये क्यों नहीं? दो माँ कदाचित आप, एक असली एक सौतेली, दो बाप तो कोई नहीं मान सकता। किसी से दो बाप की कहो तो गाली समझी जाती है, क्यों? और अब आप कहते हो कि वो जो जिनने गोद लिया है वो उनका बच्चा है कि नहीं है? तुम कहते हो बच्चा ही नहीं है, तो 4 अरबों रुपया बिना बच्चा के मुफ्त में ही मिल जाएंगे। तो अब उसके बीच में कुछ है कि नहीं है? कि गोद के बच्चे को बच्चा कहना क्या नहीं कहना, दोनों अपेक्षाएं हैं। यदि वो वास्तव में बच्चा है तो गोद का क्यों बोलते हो? क्यों? और बच्चा नहीं है तो उत्तराधिकार में करोड़ों की संपत्ति क्यों मिल गई? तो ऐसे ही कहते हैं यहां पर दोनों अपेक्षाएं हैं। तो ये जो यहां बात चल रही है, कुछ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को भिन्न बताना है, तो उन्होंने दो ही हमने दुनिया को बांटा। हमने आत्मा को चेतन कहा तो सारे जगत को अचेतन कहा, आत्मा को जीव कहा तो सारे जगत को अजीब कहा। आत्मा और देह के रूप में दो भाग किए, तो आत्मा को आत्मा कहा तो देह में सारा संसार हमने गर्भित कर लिया, स्त्री पुत्र मकान राजा नगर देश गांव। और ऐसा है, बार बार ये बातें थोड़ी कही जाएंगी, हम एक दफे तुमको वो बता देंगे विधि, और वो विधि तुम समझ लो तो चाबी तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। ये ऐसी बात है। तो एक बच्चे को 10 बजे स्कूल जाना है, अब 7 बजे से बेचारे को चिंता हो रही कि 10 ना बज गए, 10 तो नहीं बज गए, 10 तो नहीं बज गए, नहीं तो मास्टर जी बहुत नाराज होंगे। क्यों? तो 7 बजे पापा के पास, पापा अभी कितने बजे हैं? कि बेटा अभी तो 7 बजे हैं। कि स्कूल जाना है कितने बजे? 10 बजे। फिर आधे घंटे बाद आया, पापा 10 बज गए? नहीं अभी तो 7:30 बजे हैं। फिर आधे घंटे बाद आया, बार बार आकर पूछता, तो बाप भी परेशान होता है, काम में डिस्टर्ब होता है ना, और बेटा तो परेशान हो ही रहा है। तो बाप उसे बतावे कि अभी कितने बजे हैं, बेटा तो यही पूछता है ना। इससे बढ़िया ये है ना कि बाप कहे कि बेटा 2 मिनट ही खड़ा रहे, अब मैं तेरे को घड़ी देखना सिखा देता हूं। ये छोटी सुई है ना 1 घंटों की है, ये बड़ी सुई है ना ये मिनटों की है। इससे तू निर्णय कर लेना, तेरा झंझट भी खत्म हो, मेरा भी। तेरा क्यों कि 7 बजे से ही तेरे को आकुलता हो रही है। यदि तू घड़ी देखना जानता होगा तो वो आकुलता तेरी खत्म हो जाएगी, कम तो हो ही जाएगी। जब भी तेरे को विकल्प आएगा ऐसा देख लेगा, और मेरी भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जिनवाणी का अर्थ कैसे करना, वो विधि आप सीख लो तो तुम्हारी झंझट भी खत्म और हमारी झंझट भी खत्म।
नहीं तो तुम्हारे पास कदम कदम पर प्रश्न खड़े होंगे, वहां तो ऐसा लिखा है, यहाँ तो ऐसा लिखा है, यहाँ तो ऐसा कह रहे थे, एक पंडित जी तो ऐसा कह रहे थे, दूसरे पंडित जी तो ऐसा कह रहे थे, समय सार में तो ऐसा लिखा है, प्रश्न सार में तो ऐसा लिखा है। पंडित टोडरमल जी का जो श्रोता है उसमें तो एक ही बस कमी है, वही यही बताता है कि यहाँ ऐसा लिखा, वहाँ ऐसा लिखा, और वो बेचारे अपेक्षा बता बता करके काम चलाते हैं। इसलिए कहते हैं एक तरह की झंझट निपटाओ ना, कि सब उस शास्त्र करने के अर्थ करने की पद्धति समझ लो। तो सोनगढ़ से एक किताब छपी थी, आपने भी चंदी पाटनी ने लिखी थी ना, शास्त्रों के अर्थ करने की पद्धति, वो मोक्षमार्ग प्रकाशक के ये 7वें अध्याय और 8वें अध्याय के आधार पर ही थी। टोडरमल जी ने 2 अध्याय उसी के लिए लिख दिए कि पहले तुम अच्छी तरह से, मुझसे कोई पूछता कि मैं सबसे पहले क्या स्वाध्याय करूं, तो कहते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक का 7वां 8वां अध्याय। मोक्षमार्ग प्रकाशक भी नहीं कहता मैं, 7वां 8वां अध्याय बोलता। क्यों? कि उन्होंने पहले ही उठा करके और 5वां अध्याय उठा लिया है, और भाग्य से वो अजय नहीं हुआ तो फिर दोबारा छुएगा नहीं। 6वां अध्याय उठा लिया और 20 पंक्ति हुआ तो फिर कभी छुएगा ही नहीं। क्या? तो 7वां 8वां अध्याय पढ़ेगा तो जैन शास्त्रों के जो अर्थ करने की पद्धति है उसे ख्याल में आ जाएगी, तो सब जगह सारा अर्थ सही कर लेगा। ये टोडरमल जी की ओरिजिनलिटी है। जो महावीर भगवान से लेकर टोडरमल जी के जमाने तक करीब 2200 वर्ष तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। ऐसा नहीं कि लोग जानते नहीं थे। आचार्य टोडरमल जी ने भी तो शास्त्रों में से, आचार्य के शास्त्रों में से ही निकाली है, लेकिन उनका ये ध्यान गया कि सारे लोगों में इस तरह की का विकल्प है और उसे हमको गहराई से ये लोगों के सामने रखना चाहिए, तो ये बातें उसकी समझ में आएंगी, अन्यथा उसकी समझ में नहीं आएंगी। देखो तो इन्होंने लिखा ना, गुणस्थान नित्य अचेतन है। क्यों? कि ये पुद्गल कर्म के उदय से पैदा हुए हैं। अब वो कहते हैं कि कहाँ लिखा है, कि आगम में लिखा है, और वेद विज्ञानियों को अंदर में उनसे भिन्न भगवान आत्मा अनुभव में आता है। ये उन्होंने ये अनुमान बताया है, और यही प्रत्यक्ष भी समझ लो। 3 ही प्रमाण माने जाते हैं मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, तीनों उनने पेश किए। अब वो कहते हैं कि जैसे हमने गुणस्थान पर अथवा राग पर अथवा वर्ण पर घटित किया, आप ऐसी 29 गाथाएं बनाओ अथवा 29 बोल बनाओ। क्या? कि ये गुणस्थानों का नित्य चेतनत्व आगम से सिद्ध है, लिखा ना। तो इसमें लिखो राग का नित्य चेतनत्व आगम से सिद्ध है, क्योंकि वे राग आदि भेद विज्ञानियों के चेतन स्वभावी आत्मा से सदैव भिन्न उपलब्ध होते हैं। बना सकते हो? एक वाक्य से बदल के 29 भाव बनाओ। आचार्यों ने कई जगह बना बना करके बताए हैं, और गुरुदेव ने तो बना बना के घटित करके बताए हैं। मैंने भी समय अनुशीलन में कई जगह ऐसे घटित करके बताए हैं। जैसे उसमें आता ना, राग आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, द्वेष आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, पुण्य आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ, वर्ण आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। ऐसे अपन लगाओ तो बना सकते हैं। जरा थोड़ा विवेक लगाएं कि आचार्यों ने क्यों नहीं बना के बता दिया कि थोड़ा तो काम तुम पे भी छोड़ा। उनके पास इतना समय कहाँ था? वे अपने आत्मा का कल्याण में जाते कि नहीं जाते, कि तुम्हारे लिए लगे रहते? कि उनके पास समय नहीं था तो हम क्या निठल्ले हैं जो ये लगाते बैठे? हमें कोई काम नहीं है? कि हाँ नहीं है। उन्हें जो काम था उसे छोड़कर वे इसमें नहीं लग सकते थे, और तुम जिस काम में उलझे हो उसे छोड़कर इसमें लगना, उसे छोड़ने के लिए इसमें लगना बहुत जरूरी है। करना क्या है?
तुम्हारे पास काय के लिए समय नहीं है? क्या कर रहे हो जिसकी वजह से तुम्हें समय नहीं है? अपने विद्यालय की है, विद्यार्थियों को, पुराने विद्यार्थियों को मालूम होगी। एक आदमी विद्यार्थी अपने यहाँ भर्ती यहाँ आया था पढ़ने के लिए, और जब वो न्याय व्याकरण पढ़ाई की बात आई ना, पहले हम इसके लिए आए हैं यहाँ, हमें नहीं पढ़ना, हम तो आत्मा समझने आए थे, आत्मा के लिए पढ़ने आए थे। चला गया वहां जाकर के, फिर गुड़ की दुकान पे बैठ गया, वो गुड़ बेचने लग गया। वहां तो एक साल न्याय व्याकरण थोड़ा पढ़ते और बाद में प्योर अध्यात्म पढ़ने के लिए ही तुम्हारा जीवन लगने वाला था। और जैसे जैसे विद्वान तैयार हुए हैं वैसे ही तुम भी तैयार होने वाले थे। तो यहाँ 4 दिन में ही एकदम उसे हे दिखने लगते हैं वो, जिनके लिए टोडरमल जी जैसे महापंडित ने कहा कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का ज्ञान अवश्य चाहिए। कहा कि नहीं कहा? और उसके बदले में जाकर क्या कर रहा है उसका उसे पता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तुम बैठ बैठ के लगाओ इनको, 129 गाथाएं बनाओ, जहां जहां है ना, जैसे यदि जीवो न शरीरम, तो ऐसे बनाओ, यदि जीवो न रागादि। मतलब कहने का मतलब है जहां जहां ऐसे प्रसंग हैं और जितनी जितनी चीजें हैं उन सब पर घटित करो वो तर्क और युक्तियां लगा करके, क्योंकि हमें तो वही चिंतन करना है ना। देखो कहीं कहीं रिपीटिशन दोष होता है और कहीं कहीं रिपीटिशन गुण होता है। सिद्ध चक्र विधान की एक पंक्ति आती है, सिद्ध चक्र विधान में सिद्ध भगवान के अनंत गुणों की चर्चा करनी थी। अब अनंत गुण तो किसी को आते नहीं है, तो उनको पहले दिन 8 गुण, दूसरे दिन 16 गुण, तीसरे दिन 32 गुण। अब ये समस्या खड़ी होगी 64 गुण कहां से लाएं, 128 गुण कहां से लाएं, 256 कहां से लाएं, क्यों 512 कहां से लाएं, क्यों छाबड़ा जी क्या करें? कुछ समझ में नहीं आता। आप बताओ, आप ला सकते हो तो। उन्होंने कही साधु सम सिद्ध अकंप विराजें, तो 100 अर्घ साधुओं के। जब सिद्धों की पूजा आ रही, साधुओं को काय बोले आए बीच में? 100 अर्घ उपाध्यायों के, 100 आचार्यों के, क्योंकि सिद्धों के 500 हमारी बस की नहीं है। तो हमने पंच परवेष्टियों में कुछ सिद्ध बनने वालों को लगा करके ठोक दिए। क्यों? अब वही 8 जयमाला लिखनी थी, अब उसमें वही बातें बार बार आवे। तो उन्होंने कहा अनंत गुण है तो रिपीटेशन क्यों करते हो? तो हमें नहीं आते तो फिर करते ही क्यों हो, मत करो। तो उन्होंने लगा बार बार थुति करन में नहीं पुनरुक्ति भड़ंत, बार बार स्तुति करने में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। ऐसे ही अध्यात्म में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता है। ऐसे ही नवोकार मंत्र के जाप में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता। समझ गए ना? और आप एक उदाहरण आज दे दो समझाने के लिए, फिर वही कल दो, फिर वही परसों दो, फिर वही नरसों दो, तो फिर जनता उखड़ जाएगी। क्यों उखड़ जाएगी कि नहीं उखड़ जाएगी? कि नहीं ये नहीं चलेगा साहब। अगर हमारे समय की भी कोई कीमत है, लेकिन नवोकार मंत्र तो हमने रोजाना 9 दफे बुलवाया था, तो किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया था। अरे इतना विवेक हमें है कि क्या की पुनरुक्ति करना और किसकी पुनरुक्ति नहीं है। क्यों? मैं एक गायक भाव हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जितनी बार इसकी पुनरुक्ति करो उतनी बार अच्छी है। ऐसे देखिए, ज्ञान और ध्यान ये बिल्कुल एक दूसरे के सहयोगी हैं। पहली दफे किसी चीज को जानना उसका नाम ज्ञान है, फिर दूसरे तीसरे समय में उसे लगातार जानते रहना उसका नाम ध्यान है। जानना वो ज्ञान है और जानते रहना वो ध्यान है। बोलो वो ध्यान में क्या होता? आप कोशिश करते हो कभी कभी तो क्या करते हो कि वही एक आत्मा पहले जाना और बस उसी को जानते रहे, यही कोशिश करते हो ना। फिर उपयोग बाहर भटक जाता है तो फिर ला के कोशिश करते हो। अब देखिए, ज्ञान में पुनरुक्ति दोष है
और ध्यान में पुनरुक्ति गुण है। अरे पुनरुक्ति तो ध्यान में गुण नहीं, स्वरूप है। और वही की वही बात कल कही थी, वही आज कहूं, वही फिर कल कहूं, तो आप नाराज हो जाएंगे। ज्ञान, देखिए ज्ञान और ध्यान एक ही चीज है ना। मुक्ति के मार्ग में दोनों का स्थान है क्या नहीं? सम्मर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का। चारित्र माने ध्यान। अब एक में पुनरुक्ति दोष है और एक में पुनरुक्ति गुण है। अब विवेक से काम करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि ये रागादि भाव जीव नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। तरही को जीवा इति चेत। गाथाएं तो खत्म हो गई, फिर भी उन्होंने एक प्रश्न किया कि अब तुम बताओ कि जीव क्या है। आचार्य अमृतचंद्र ने खुद टीका में, क्योंकि वो खुद जीव का स्वरूप एक दफा फिर बताना चाहते हैं सबको। यद्यपि 49वीं गाथा में बताया है ना, अनाद्यनंत मचलम ससुम्वेद्यमिदस्फुटम जीवा स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चकचकायते स्वानुभूति में जो प्रगट अचर अनादि अनंत। स्वयं जीव चैतन्य जगमगात अत्यंत। ये जगमगा रहा है एकदम। चैतन्य उच्चई चकचकाए थे। एक बहुत मर्म है इसमें।